राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चल रही है उसमें आपका स्वागत है। अपने कॉपी पेन जो है तैयार रखिए। हर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है उसको नोट कीजिए, बार बार उसको पढ़िए। ये बात मैं बार बार आपको कह रहा हूं ताकि परीक्षाओं के टाइम पे आप दोबारा उसको फिर रिवाइज कर सको और जब भी टाइम लगे आप उसको पीछे वाले को जो है रिवाइज करते रहिए बच्चों, जिससे कि आपकी तैयारी जो है बहुत मजबूत हो जाएगी। तो करते हैं शुरू आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने कोरोना जांच का कितना शुल्क निर्धारित कर दिया है? हाल ही में सरकार ने कोरोना की जांच के लिए कितना शुल्क जो है वो निर्धारित कर दिया है? ए ऑप्शन है बच्चों 650 रुपए, बी ऑप्शन है 250 रुपए, सी 1600 रुपए और डी उपर्युक्त सभी। तो बच्चों, अगर हम बात करें अभी जो सरकार ने कोरोना जांच के लिए शुल्क निर्धारित किया है, तो ये तीनों ही शुल्क जो हैं वो निर्धारित किए हैं अलग अलग कैटेगरी में। जैसे एलाइजा टेस्ट अगर करवाना है जिसमें एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए, तो 250 रुपए जो है वो उसका शुल्क जो है वो निर्धारित किया है। एलाइजा टेस्ट के लिए कितना? एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए बच्चों 250 रुपए। रैपिड एंटीजन जांच के लिए 650 रुपए। रैपिड एंटीजन जांच अगर करवानी है तो 650। और बच्चों आरटीपीसीआर मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिक्रिएशन अगर जांच करवानी है तो उसके लिए 1600 रुपए। तो बच्चों, तीन कैटेगरी में अलग अलग जो है वो शुल्क है। 250 रुपए किसके लिए? एलाइजा टेस्ट के लिए अगर एंटीबॉडी का पता लगाना है तो 650 किसके लिए? रैपिड एंटीजन जांच के लिए। और 1600 किसके लिए? आरटीपीसीआर यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिक्रिएशन के लिए। तो उपयुक्त सभी। ठीक है बच्चों, कर लोगे। आगे चलते हैं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में हरियाणा के किस मंत्री ने राज्य भर की पैक्स को कंप्यूटराइज्ड किए जाने की घोषणा की है? पैक्स, अगर हम पैक्स की बात करें तो बच्चों प्राइमरी एग्रीकल्चर कमेटीज जो हैं वो पैक्स कहलाती हैं। पैक्स ही हमारे गांव में किसानों को जो खाद बीज वो उपलब्ध करवाती है। किसके माध्यम से? सहकारी बैंकों के माध्यम से। ठीक है। तो ये कहता है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने पैक्स को कंप्यूटराइज्ड किए जाने की घोषणा की है, जिससे कि ज्यादा पारदर्शिता आ जाए और आसानी हो जाए उस चीज में। तो यह घोषणा किसने की है? तो यह कि हमारे जो सहकारिता मंत्री हैं, तो हरियाणा के जो सहकारिता मंत्री हैं, हमारे सहकारिता मंत्री कौन है बच्चों? वह है डॉक्टर बनवारी लाल। डॉक्टर बनवारी लाल जो बावल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। बावल एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है बच्चों। हरियाणा में टोटल कितनी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है? 17। तो उनमें से बावल भी एक है। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो डॉक्टरी छोड़कर राजनीति में आए हैं। और इनके पास और कौन सा डिपार्टमेंट है? तो इनके पास और है अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो इन्होंने जो है पैक्स को कंप्यूटराइज किए जाने की घोषणा की है। श्री अनिल भी जब जानते हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके अलावा हमारे गृह मंत्री हैं बच्चों। चिकित्सा जो शिक्षा एवं शोध है वो भी इन्हीं के पास है। तकनीकी शिक्षा भी इन्हीं के पास है बच्चों। ठीक है। दुष्यंत चौटाला हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, इसके अलावा आबकारी एवं कराधान, इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री हमारे यही हैं। पुनर्वास इन्हीं के पास है बच्चों। चकबंदी भी इन्हीं के पास है। इसके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इन्हीं के पास है। पंचायत एवं विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। लोक निर्माण भी बच्चों इन्हीं के पास है। ठीक है। और मनोहर लाल जी हमारे जो सीएम है, हमारे वित्त मंत्री भी यही है।
और हरियाणा में पहला मौका है जब किसी सीएम ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। इसके अलावा बच्चों हमारे सिंचाई मंत्री भी कौन है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी किन के पास है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के पास। तो बच्चों आगे चलते हैं। ये है डॉक्टर बनवारी लाल, जिनका विधानसभा क्षेत्र है बावल। ठीक है, सहकारिता इनके पास और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय जो है वो इन्हीं के पास है बच्चों। तो अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में ईंट भट्टों के संचालन पर रोक लगाई गई है? हाल ही में हरियाणा के किस जिले में ईंट भट्टों के संचालन पर रोक लगाई गई है? तो यह रोक 15 नवंबर तक लगाई गई बच्चों। 15 नवंबर तक जो है वो रोक लगाई गई है। तो बच्चों अगर हम बात करें नूह की, नूह प्राचीन नाम था मेवात। इसका गठन कब हुआ था नूह का? हरियाणा के 20वें जिले के रूप में नूह कब बना था बच्चों? 4 अप्रैल 2005 को। हालांकि इसकी घोषणा जो है 2004 में उस समय जो मुख्यमंत्री थे श्री ओम प्रकाश चौटाला उन्होंने की थी, और सत्यमेवपुरम जो है नाम से जिला बनाने की उस टाइम उनकी योजना थी, लेकिन यह योजना सिरे नहीं चढ़ी। तो यह बना 4 अप्रैल 2005 को। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसको जो है जिला बनाया था नूह को 4 अप्रैल 2005 को। तो इसका नाम रखा था उस टाइम मेवात। मेवात मेव जाति जो है ज्यादा होने के कारण क्या कहलाया? मेवात कहलाया बच्चों। और फिर 2016 में हमारे जो भाजपा सरकार है उसने इसका नाम बदल के क्या कर दिया? नूह कर दिया। जिस टाइम गुड़गांव का गुरुग्राम किया और मेवात का नाम जो है नूह कर दिया। बच्चों पहले भी पढ़ा था नूह के बारे में। हमारे भारत का पहला चल न्यायालय, देश का पहला मोबाइल कोर्ट कहां है? कहां स्थापित किया गया? वो नूह में। कब स्थापित किया यह भी हमने पढ़ा था बच्चों, 4 अगस्त 2007 को। 4 अगस्त 2007 को देश का पहला चल न्यायालय, देश का पहला मोबाइल कोर्ट जो है बच्चों वो नूह में 4 अगस्त 2007 को। इसके अलावा बच्चों देश का पहला कंट्री क्लब, देश का पहला कंट्री क्लब जो है बच्चों वो भी कहां स्थापित किया गया? वो भी नूह में बच्चों, जो 30 एकड़ में बना हुआ है। अगर हम बात करें पलवल की, तो पलवल जो है वो हमारे हरियाणा का 21वां जिला जो है पलवल बना था। कब बना था ये आपको बताना है बच्चों, पलवल कब बना था और इसका क्षेत्रफल कितना है। तो बच्चों पलवल बना था 15 अगस्त 2008 को। 15 अगस्त 2008 को जो है पलवल हरियाणा का 21वां जिला बना था। ठीक है, पलवल वो क्षेत्र है बच्चों जहां से महात्मा गांधी को देश में पहली बार कहां गिरफ्तार किया गया था? पलवल रेलवे स्टेशन से। देश में, भारत में महात्मा गांधी को पहली बार अंग्रेजों द्वारा कहां गिरफ्तार किया गया था? तो पलवल रेलवे स्टेशन पर पहली बार महात्मा गांधी को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे पहले जो है महात्मा गांधी भी कहां अमृतसर जो है वो जा रहे थे, तो उनको जो है उनकी ट्रेन को पलवल में रोककर और वहां महात्मा गांधी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और बच्चों आईने अकबरी में इसका नाम जो है अपलवा बताया गया है। आईने अकबरी में पलवल का नाम क्या बताया गया? अपलवा। तो पलवल का क्षेत्रफल मैंने आपसे पूछा था बच्चों कितना है पलवल का क्षेत्रफल? तो पलवल का क्षेत्रफल है 1359 वर्ग किलोमीटर। 1359 वर्ग किलोमीटर पलवल का क्षेत्रफल है। और अगर मैं बात करूं नूह की, तो नूह का क्षेत्रफल है 1507 वर्ग किलोमीटर। 1507। बच्चों अंबाला तो 1 नवंबर 1966 को गठन के समय गठित हो गया था। ठीक है, तो 1569 जो है इसका क्षेत्रफल है बच्चों। आप 74 भी पढ़ते होंगे 1500। और पंचकुला दूसरा सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर। 15 अगस्त 1995 को बना था। ठीक है,
तो बच्चों हाल ही में हरियाणा के किस जिले में ईंट भट्टों के संचालन पर रोक लगाई गई है? तो ये लगाई है नूह में। कब तक? 15 नवंबर तक एनसीआर का जो क्षेत्र है उसमें ईंट भट्टों पे जो है वो रोक लगाई गई है। तो 71 ईंट भट्टे जो है चलते हैं बच्चों नूह में। कुल 71 ईंट भट्टों का संचालन हो रहा था जिले में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस पद के लिए नेट अनिवार्य कर दिया है? कहता हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस पद के लिए नेट जो वो अनिवार्य कर दिया है? ए ऑप्शन है स्कूल लेक्चरर्स, बी असिस्टेंट लेक्चरर्स, सी एक्सटेंशन लेक्चरर्स और डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों पहली बात तो उपरोक्त जो है गलत है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। वर्तनी की दृष्टि से ध्यान रखना, उपयुक्त शब्द होता है, उपरोक्त नहीं होता। तो किसके पद के लिए नेट अनिवार्य कर दिया? तो एक्सटेंशन लेक्चरर जो है उनके पद के लिए जो है नेट अनिवार्य कर दिया गया है बच्चों। ठीक है, सरकार ने पॉलिसी बनाते हुए इन पदों पर नेट पास होना अनिवार्य कर दिया। किस पर? एक्सटेंशन लेक्चरर। याचिकाकर्ताओं का कहना कि सरकार द्वारा इन पदों पर नियुक्ति के बावजूद पद खाली रह गए, ऐसे में उन्हें कार्यरत रहने दिया जाए। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर एक्सटेंशन लेक्चरर का कोई अधिकार नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर एक्सटेंशन लेक्चरर का कोई अधिकार नहीं है। किसने कहा? हमारे जो माननीय कोर्ट है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, उसने सरकार ने उन्हें सिर्फ इसलिए नियुक्त किया क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली थे। तो अब जो एक्सटेंशन लेक्चरर हैं उनके लिए नेट क्वालिफाई करना जो है वो जरूरी हो गया है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने छानस का प्रयोग कर विशेष प्रकार की घी रेजिड्यू बर्फी तैयार की है? बच्चों घी के छानस का प्रयोग करके, घी के छानस का प्रयोग करके, बच्चों घी का छानस क्या होता है? जब हम घी को गर्म करते हैं बच्चों, घी को जब गर्म किया जाता है, जैसे पहले जो हम ये कह सकते हैं जो मक्खन होता है जिसको जो है गर्म करते हैं, तो उस टाइम ऊपर जो सफेद सफेद जिसको देसी भाषा में फुई कहते हैं वो आ जाती है, उसको उतार के अलग कर लिया जाता है। उसको हम क्या समझते हैं? बेकार समझते हैं, व्यर्थ की समझते हैं। लेकिन अब क्या है, उस छानस से, उसको क्या कहा है? छानस। उस छानस का प्रयोग करके विशेष प्रकार की घी रेजिड्यू बर्फी जो है वो तैयार की गई है। मतलब उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, वो 100% काम की चीज है। तो ये किस यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया है बच्चों? तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें लुवास की, तो लुवास आप जानते हो हिसार में है। 2010 में यूनिवर्सिटी जो है बनी थी। पहले हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार का एक भाग थी ये, और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार 2 फरवरी 1970 को बनी थी, 2 फरवरी 1970 को। और ये जो है बच्चों 2010 में इसके वीसी लुवास के हैं डॉक्टर गुरदयाल सिंह, और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं डॉक्टर समर सिंह है। एनडीआरआई बच्चों करनाल में है। 1955 में जो है इसकी स्थापना हुई, एनडीआरआई करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनाल में बच्चों। तो ये किस यूनिवर्सिटी ने छानस का प्रयोग कर विशेष प्रकार की घी रेजिड्यू बर्फी तैयार की है? तो किया लुवास ने। किसने? लुवास ने बच्चों। ठीक है, कर लोगे? तो आगे चले। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा हरियाणा के कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को कौशलाचार्य सम्मान दिया गया है? केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा हरियाणा के कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को कौशलाचार्य जो सम्मान है वो दिया गया है? तो ये मिला बच्चों 2 को। एक तो आईटीआई करनाल के इंस्ट्रक्टर को, और दूसरा आईटीआई पानीपत के इंस्ट्रक्टर को जो है ये कौशलाचार्य जो अवार्ड है वो दिया गया है।
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय और हरियाणा के 2 औद्योगिक संस्थानों को कौशल्याचार्य सम्मान दिया गया है। ITI करनाल से अनुदेशक श्री रामविलास, अनुदेशक मतलब इंस्ट्रक्टर, और ITI पानीपत से अनुदेशक श्री सिद्धार्थ शर्मा को इस सम्मान से जो है वो नवाजा गया बच्चों। तो एक ITI करनाल के अनुदेशक श्री रामविलास हैं और दूसरे ITI पानीपत से जो है अनुदेशक सिद्धार्थ शर्मा हैं। इनको जो कौशल्याचार्य अवार्ड जो उससे सम्मानित किया गया है। तो बच्चों आगे चलते हैं। ये आपको बच्चों आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो आपको पता है प्रदेश में दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली लागू की गई है। दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली हम कई बार पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में भी। क्या है कि जो ITI के बच्चे हैं जिनका पाठ्यक्रम 6 महीने से 1 साल तक है, तो उनको जो है 6 महीने की जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है उद्योगों से जोड़ के बच्चों। और जिनका पाठ्यक्रम 1 से 2 साल, उनको 1 साल की जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। इसको दोहरी जो प्रशिक्षण प्रणाली जो है वो कहते हैं। इसका उद्देश्य है कि बच्चे जो हैं वो अपने कार्य के प्रति जो है कुशल बन जाएं। और दोहरी शिक्षा नीति के तहत प्रवेश लेने वाले परीक्षार्थी हैं उनकी प्रशिक्षण लेने वालों की आयु 18 वर्ष से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्याज के बीज पर कितने रुपए प्रति किलोग्राम अनुदान देने का निर्णय लिया है? हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्याज के बीज पर कितने रुपए प्रति किलोग्राम अनुदान देने का निर्णय लिया है? तो बच्चों प्याज के प्रति लोगों का रुझान हो, प्याज के प्रति किसानों का रुझान हो, इसके लिए सरकार ने प्याज के बीज पर जो है वो अनुदान, इनकी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। तो ये लिया बच्चों 500 रुपए प्रति किलोग्राम। कितने? 500 रुपए बच्चों। और 1 एकड़ में जो है वो अधिकतम 4 किलो बीज बोया जाता है। 1 एकड़ में अधिकतम 4 किलो बीज बोया जाता है। तो 4 किलो पे कितने हो गए? 2000 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं 2000 रुपए प्रति एकड़। 1 किलोग्राम पे कितनी सब्सिडी? 500। और 1 एकड़ में कितना बीज बोया जाएगा? 4 किलो। तो उस पे कितना हो गया? 1 एकड़ में 2000 रुपए की सब्सिडी। और एक किसान अधिकतम 5000 रुपए तक की सब्सिडी ले सकता है। अधिकतम कितनी? 5000 रुपए तक की सब्सिडी ले सकता है बच्चों। यानी कि 10 किलोग्राम बीज तक जो है, जो कि 2.5 एकड़ में बोया जाएगा, वहां तक सब्सिडी ले सकता है। अच्छा बच्चों, पिछली वीडियो मैंने पढ़ा था, वो जरा कमेंट करके बताना कि लहसुन पर कितनी सब्सिडी सरकार ने देने का निर्णय लिया है। लहसुन पर पिछली करंट अफेयर की वीडियो में पढ़ा था हमने कि लहसुन पर और मटर व धनिये पर कितना प्रति एकड़ कितनी सब्सिडी जो है सरकार ने देने का निर्णय लिया है। तो बच्चों लहसुन पर 4800 रुपए प्रति एकड़, और मटर व धनिये पर 4900 रुपए प्रति एकड़ जो है सब्सिडी देने का सरकार ने निर्णय लिया है। ठीक है, तो पिछले वाली सारी चीजें बच्चों याद रखा करो। मैं बार बार कहता हूं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट उनको नोट कीजिए, अपने नोट्स बनाइए प्रॉपर, बार बार उन्हें पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो बच्चों ये सारा आपको PDF में मिल जाएगा। और अनुदान पाने के लिए किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करवाना आवश्यक है। जो किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो साइट है उसे पंजीकरण नहीं करवाएगा बच्चों, उसको ये सब्सिडी की राशि नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आप PDF के लिए जो है टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको डेली जो है PDF मिलती रहेगी, जो भी क्लासेस चलेगी उसकी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता दिलाई जाएगी? कहता कितने गवर्नमेंट मॉडल जो संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनको CBSE से जोड़ा जाएगा। CBSE से जो उनको एफिलिएशन दिलाई जाएगी।
तो ये दिलाई जाएगी बच्चों 136 स्कूलों को। कितने? 136 स्कूलों को। ठीक है बच्चों, इसके लिए जो है वो स्कूल को सीबीएसई की साइट पे जो पंजीकरण करवाना हो, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और सरकार प्रत्येक स्कूल के पास जो 1-1 लाख रुपए जो है वो सरकार उनके खाते में भेज रही है। अगर कोई एफिलिएशन फीस लगती सीबीएसई की तो स्कूल जो है उन्हीं में से उसको पे करेगा, उन्हीं में से क्या है उसको पे करेगा। और इसके लिए 4 अलग अलग डिपार्टमेंट से जो है वो स्कूलों को जो है एनओसी लेनी पड़ेगी बच्चों। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो जल्दी जल्दी पूरा करवाया जाएगा, जिससे कि 136 गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है वो सीबीएसई से उनको एफिलिएशन दिलाई जा सके। तो नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा सरकार द्वारा प्रथम चरण में किस जिले के 12 गांव को लाल डोरा मुक्त करने के लिए चुना गया है? हरियाणा सरकार द्वारा प्रथम चरण में किस जिले के 12 गांव को लाल डोरा मुक्त जो है करने के लिए चुना गया है? तो बच्चों सबसे पहले तो आप कमेंट करके ये बताइए, पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा है? पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा है? ठीक है, हां तो बच्चों हरियाणा सरकार द्वारा प्रथम चरण में किस जिले के 12 गांव को लाल डोरा मुक्त करने के लिए चुना गया है? तो ये चुने गए महेंद्रगढ़ जिले के। किस जिले के? महेंद्रगढ़ जिले के जो गांव है 12। बच्चों क्या है कि 2 अक्टूबर पर गांधी जयंती के अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के 22 जिलों के 22 गांवों को 22 जिलों के 22 गांवों को जो है वो रजिस्ट्रियां प्रदान करेंगे, मतलब लाल डोरे से मुक्त करके उन्हें रजिस्ट्रियां प्रदान करेंगे। और साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी प्रत्येक जिले के 11-11 गांवों को 11-11 प्रत्येक जिले के 11-11 गांवों को जो है वो रजिस्ट्रियां प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले चरण में 12 गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए चुना है। किस जिले के? महेंद्रगढ़ जिले के। तो बच्चों मैंने आपसे पूछा था पहला लाल डोरा मुक्त गांव जो है वो कौन सा है? तो वो है सिरसी। सिरसी किस डिस्ट्रिक्ट में? करनाल में। सिरसी करनाल डिस्ट्रिक्ट का गांव है बच्चों। ठीक है, कर लोगे? तो आगे चलते हैं बच्चों, ये आप यहां से पढ़ लेना कि 22 जिलों के 22 गांवों को ग्रामीणों को रजिस्ट्री उपलब्ध कराएंगे। कौन? माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक जिले के 11-11 गांव में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री देंगे। और इसके लिए महेंद्रगढ़ जिले के 2 विकासखंड महेंद्रगढ़ और सीमा के 12 गांव का चयन किया गया है, जिसमें महेंद्रगढ़ के कुक्सी, गडानिया, नानकवास, बैरावास, ड्रोलीजाट, खातीवास तथा सीमा, अटाली, अकबरपुर रामू, ड्रोली, अहीर, फैजाबाद और मई जो है ये गांव शामिल हैं। आगे चलते हैं बच्चों, हरियाणा के किस जिले से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दी जाने वाली फर्स्ट एड ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की शुरुआत की गई है? बच्चों ड्राइविंग लाइसेंस जब बनवाए जाते हैं, ठीक है, उससे पहले फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाती है। ड्राइविंग लाइसेंस जब बनवाए जाते हैं उससे पहले फर्स्ट एड जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की शुरुआत जो है वो किस जिले से की गई है? तो वो की गई बच्चों कर्ण नगरी से। कर्ण नगरी कह लो, लिबर्टी इश्यू का जन्मदाता कह लो, हरियाणा का पेरिस कह लो। ठीक है, हरियाणा का पेरिस। धान का कटोरा कह लो, करनाल से। कहां से बच्चों? करनाल से। ठीक है, हिसार आप जानते हो मैग्नेट सिटी है बच्चों, इस्पात नगरी है, स्टील सिटी है, फिरोजा नगरी भी कहते हैं, हिसार ए फिरोजा भी कह सकते हो, प्राचीन नाम था इसुयार। झज्जर शहीदों का शहर है बच्चों, झज्जरी के लिए प्रसिद्ध है, सुराही के लिए। इसके अलावा बच्चों
शहीदों का शहर ये झज्जर कहलाता है। चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है झज्जर। भिवानी जो है सिटी ऑफ वार हीरोज, धार्मिक न्यासों का शहर, लिटिल क्यूबा बॉक्सिंग का पावर हाउस। ठीक है, तो यो क्या कहलाता है। और छोटी काशी भी, मंदिरों के दिखता है कारण छोटी काशी भी कहलाता है बच्चों। तो बच्चों, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दी जाने वाली फर्स्ट एड ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहां से शुरुआत की गई है, तो वो की गई है करनाल से। कहां से? करनाल से। इसमें आवेदकों को 300 रुपए की फीस के साथ रजिस्ट्रेशन कराकर 1 घंटे की फर्स्ट एड की ट्रेनिंग मिलने के बाद युवाओं को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ऑफलाइन जिला रेड क्रॉस की ओर से कराई जा रही है। तो अब ऑनलाइन भी शुरू कर दी, उसमें 300 रुपए की फीस के साथ पहले रजिस्ट्रेशन होता है और 1 घंटे की फर्स्ट एड क्लास की ट्रेनिंग मिलने के बाद युवाओं को फिर जो सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक को ए ग्रेड मिला है? हाल ही में हरियाणा के किस जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक को ए ग्रेड मिला है? तो यह मिला बच्चों गुरुग्राम को। किसको मिला है? गुरुग्राम। यह भी बच्चों उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय जो है बने थे। हिसार भी उन्हीं में से एक है। 1 नवंबर 1966 को इनका गठन हुआ था। ठीक है, और गुरुग्राम को पहले गुड़गांव कहते थे बच्चों। प्राचीन समय में गुरुग्राम था। गुरु का गांव यानी कि द्रोणाचार्य का जो गांव है ये था बच्चों। कहते हैं युधिष्ठिर ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को ये गांव जो दान में दिया था, तो गुरु का गांव गुरुग्राम कहलाया। फिर इसका नाम गुड़गांव हो गया। अब 2016 में फिर जो है सरकार ने बदल के इसका नाम दोबारा से क्या कर दिया? गुरुग्राम इसका नाम जो है वो कर दिया बच्चों। ठीक है, तो गुरुग्राम हमारा मिलेनियम सिटी है बच्चों, साइबर सिटी है, मेडी सिटी भी कहते हैं, मनोरंजन नगरी भी कहा जाता है, अमीरों की सौपन नगरी भी कहलाता है, कॉल सेंटर ऑफ इंडिया भी किसको कहते हैं? वो गुड़गांव को ही कहते हैं बच्चों। ठीक है, हमारे हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी है गुड़गांव। तो बच्चों, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक को ए ग्रेड मिला है? तो मिला बच्चों गुरुग्राम के। किसको? गुरुग्राम के केंद्रीय सहकारी बैंक को कौन सा ग्रेड मिला है? ए ग्रेड मिला है बच्चों। ये कुछ वन लाइनर है बच्चों। हाल ही में किस संस्थान ने कलोन तकनीक से दूध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? हाल ही में किस संस्थान ने कलोन तकनीक द्वारा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? जैसे बच्चों हमारे यहां जो है मुर्रा हमारी भैंस बड़ी प्रसिद्ध है, जो हरियाणा का काला सोना कहलाती है, जो किसानों की लाइफ लाइन, किसानों की जीवन रेखा कहलाती है बच्चों। इसके अलावा एशियन ट्रैक्टर की इसको संज्ञा दी गई है। और इसके बारे में हमारे यहां एक कहावत है, जिसके घर काली उसके घर सदा दिवाली। ठीक है, तो बच्चों उसके कलोन बना के उस तकनीक से और भी दुग्ध उत्पादन जो है वो बढ़ाने का लक्ष्य किसने रखा है? ये रखा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने। किसने? करनाल ने। ठीक है, अगला बच्चों, हाल ही में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI पानीपत ने किस पर आधारित 5 दोहरी शिक्षा नीति डिप्लोमा कोर्स शुरू किए हैं? ठीक है, तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था, आपको ध्यान होगा कि दोहरी शिक्षा नीति जो है बच्चों वो डिप्लोमा कोर्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ITI से संबंधित ट्रेड हैं उनका पाठ्यक्रम के साथ साथ उनको साथ में जो है उद्योगों से जोड़ा गया है। उद्योगों से जो है ट्रेनिंग उनको दिलाई जाती है ताकि वो अपने काम में क्या हो जाए? कुशल हो जाएं और वो फिर जो है अपना उचित जो काम है वो कर सके, उससे कुछ कमा सके। तो ये लर्न टू अर्न, लर्न सीखिए टू अर्न, कमाने के लिए। लर्न टू अर्न, सीखिए किसके लिए? कमाने के लिए। अगर बच्चों हम सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ते रहेंगे, हमारे काम में हम कुशल नहीं होंगे तो हम नहीं कमा सकते। तो इसलिए उद्योगों से जोड़ दिया गया, उसको दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली जो है
किस पे आधारित है ये? लर्न टू अर्न पे। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे नियुक्त करने के लिए तबादला नीति में बदलाव करने का फैसला लिया है? तो महिला शिक्षकों को। क्योंकि बच्चों हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो गर्ल्स हैं वहां, लेकिन एक भी वहां महिला शिक्षक नहीं है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पे जो लड़कियां पढ़ती हैं लेकिन एक भी जो महिला शिक्षक वहां नहीं है। तो इसलिए वहां महिला शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए जो है वो हरियाणा सरकार ने तबादला नीति में बदलाव करने का फैसला किया है। हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में किसकी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है? तो बच्चों ये लगाई है ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग्स इंस्पेक्टर जो अभी 2019 में जो ड्रग इंस्पेक्टर की जो भर्ती हुई थी और लास्ट में दिसंबर में शायद 2019 में इसका रिजल्ट भी आ गया था, तो उस भर्ती प्रक्रिया पर जो है ड्रग्स इंस्पेक्टर की जो भर्ती क्रिया है उस पे हरियाणा हाई कोर्ट ने जो है वो रोक लगा दी है। ठीक है। अगला, हरियाणा के किस जिले में ड्रॉ निकालकर सरपंचों के लिए सीट आरक्षित की गई है? हरियाणा के किस जिले में ड्रॉ निकालकर सरपंचों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं? तो वो की गई है बच्चों सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। सोनीपत से प्राचीन नाम है स्वर्णप्रस्थ। स्वर्णप्रस्थ, या इसको आप सोनप्रस्थ भी कह सकते हो बच्चों। सोनप्रस्थ, गोल्डन सिटी। उन 5 गांव में से एक बताया जाता है जो महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने दुर्योधन से मांगे थे। ठीक है बच्चों, साइकिल सिटी भी कहलाता है, ये साइकिल सिटी भी कहलाता है। एजुकेशन सिटी भी इसको कह देते हैं। एजुकेशन सिटी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कुंडली में जो है उसके कारण इसको एजुकेशन सिटी कह देते हैं। वैसे एजुकेशन सिटी जो हमारी रोहतक भी है बच्चों। अगर आपसे एग्जाम में पूछे एजुकेशन सिटी जो है वो कौन सा है, अगर रोहतक ऑप्शन में तो रोहतक कीजिए, सोनीपत तो सोनीपत कीजिए। दोनों में से एक चूज करना पड़े तो हम प्रेफरेंस देंगे रोहतक को। ठीक है। तो इसके अलावा बच्चों एटलस मंदिर जो है उसके लिए भी बच्चों प्रसिद्ध है। एटलस साइकिल फैक्ट्री भी कहां होती थी बच्चों? सोनीपत में। हालांकि अब जो है वो बंद है बच्चों। ठीक है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन हर रोज लेकर हम आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। इसे ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसके अलावा कमेंट कीजिए और टीचर्स को जो सपोर्ट कीजिए। और जल्दी हम आपके लिए बच्चों पेड कोर्स जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए और अपनी पढ़ाई में जो है वो ध्यान लगाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।